साइकोलॉजी कहता है कि इंसान को तब तक प्यार का मतलब समझ नहीं आता जब कोई उनके लिए तड़पता है। प्यार का मतलब उनको तभी समझ आता है जब वो किसी के प्यार के लिए तड़पते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ सकता है वो जिंदगी के किसी भी मोड़ पर कभी भी तुम्हें छोड़कर जा सकता है। इंसान को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब उसको ये पता चल जाए कि जिस इंसान को वो इतना महत्व दे रहा है उसकी नज़रों में उसका कोई महत्व ही नहीं है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि इंसान को कभी उन लोगों के चक्कर में नहीं आना चाहिए जो लोग आपको दिल में नहीं केवल अपने दिमाग में रखते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि हर एक रिश्ते को केवल समय की नहीं कभी कभी समझ की भी बहुत ज़रूरी होती है। साइकोलॉजी कहता है कि जल्दी मिलने वाली चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती और जो चीज़ आपको देर से मिलती है वो ज़िंदगी भर के लिए आपके पास ही रहती है, वो कभी आपसे दूर हो ही नहीं सकती। मनोवैज्ञानिक कहता है कि दुनिया में हद से ज़्यादा किसी पर निर्भर ना रहें। जब ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी की छाया में होते हो तो आपको अपनी ही खुद की परछाई नजर नहीं आएगी। साइकोलॉजी कहता है कि जो खुश होना नहीं चाहते उन्हें दुनिया में कोई खुश कर ही नहीं सकता और जो व्यक्ति खुश रहने का हुनर जानते हैं उसे खुश होने से दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा उन चीज़ों से बीमार होता है जो चीज़ उन्हें अंदर ही अंदर खा जाती है। जिंदगी के बुरे हालातों में अगर मुंह के बल गिर जाओ तो खुद ही उठ जाना, क्योंकि आजकल के लोग केवल गिरे हुए पैसे ही उठाते हैं, इंसान को नहीं। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान जब ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन लेने लगता है तब उसका खून गाढ़ा हो जाता है, ऐसे में इंसान की मौत भी हो जाती है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि दुनिया की हर एक चीज़ बहुत कीमती है, लेकिन पाने से पहले और खोने के बाद ही। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो वो कदर नहीं कर पाता, जब वो सब कुछ खो देता है तब उसे एहसास होता है कि उसके पास क्या था और उसने उस चीज़ को खो दिया। यानी कहता है कि इस संसार में मन की शांति से बड़ा और कोई सुख नहीं है। इंसान जो है अपना सुख यहाँ वहाँ कितना भी ढूंढ ले, अगर उनके मन में शांति नहीं तो हजारों सुख मिलने पर भी वो कभी खुश नहीं हो सकता, उसके मन में कभी शांति नहीं बन सकती। साइकोलॉजी कहता है अगर आप किसी इंसान की पसंद बनना चाहते हो तो आपको वो सारी चीज़ करनी होगी जो वो सामने वाला इंसान बेहद पसंद करता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि सब कुछ भूल जाना उस इंसान के लिए बहुत आसान होता है जिसने दर्द दिया है, लेकिन सब कुछ भूल पाना उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है जिसने दर्द को सहा है। साइकोलॉजी कहता है नकारात्मक चीज़ों को कागज पर लिख के कचरे के डिब्बे में फेंकने से इंसान के मन में थोड़ी सी शांति की अनुभव होती है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि इंसान को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ईश्वर कभी दूसरा दरवाज़ा खोले बगैर पहला दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। ज़िंदगी में अगर कोई भी बुरा वक्त आया है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, केवल सही वक्त का इंतज़ार करना। ज़िंदगी के बुरे हालातों से ठोकर खाकर भी तुम अगर ना गिरो तो समझ लेना कि ऊपर वाला ने तुम्हें थाम रखा है। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान अपने आप को जो सोचता है वो धीरे धीरे वही बन जाता है। यदि वो अपने आप को केवल कमज़ोर ही समझता है तो वो धीरे धीरे कमज़ोर ही बन जाता है, उसके अंदर से आत्मविश्वास बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं जिसने आपको दुख दिया है, धोखा दिया है, सर्वप्रथम उसे माफ़ कर दो, उनके लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए, क्योंकि जितना आप उस बात को याद रखोगे तकलीफ आपको ही होगी। और जिसने आपको दुख दिया है, धोखा दिया है, समय उसका हिसाब जरूर करेगा। साइकोलॉजी कहता है कि कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक तो बात करने के लिए तरसता है और दूसरे को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। साइकोलॉजी कहता है कि लड़कियां जिस इंसान को अपने मन ही मन पसंद करती है, अगर वो इंसान उसके सामने आ जाए तो वो ज़्यादा देर तक आंखें नहीं मिला पाती, उसे अंदर से नर्वस फील होने लगता है। साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग काम में व्यस्त रहते हैं वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास बेकार की बातें सोचने के लिए वक्त ही नहीं होता।
साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग अंदर से बहुत दुखी रहते हैं उनकी मुस्कुराहट काफ़ी सुंदर होती है। वो ऐसे मुस्कुराते हैं कि सामने वाले को कभी समझ ही नहीं आता कि अंदर से वो कितने टूटे हुए हैं, कितने दुखी हैं। साइकोलॉजी कहता है कि जब इंसान दुखी होता है तो सबसे पहले उसको वही इंसान याद आता है जो उससे बहुत दूर जा चुका है, जिसको पाना उसके लिए नामुमकिन है। वो दुख के पलों में सबसे ज़्यादा उसी इंसान को याद करता है। अच्छे इंसान सबकी मदद करके भी अपने आप को अकेला पाता है। वो ऐसे इंसान होते हैं जो हर किसी पर भरोसा कर जाता है और बदले में उसके साथ केवल गलत ही होता है। जिस चीज़ को आप जितना भुलाने की कोशिश करोगे वही चीज़ आपको बार बार याद आएगा। आप चाहकर भी उस चीज़ को भुला नहीं पाओगे जिस चीज़ को आप दिन रात सोचते हो कि भुलाने की। साइकोलॉजी कहता है कि इंसान सबसे ज़्यादा आकर्षित उसी इंसान की ओर होता है जिस इंसान को पाना नामुमकिन होता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। इनका दिल बहुत साफ होता है। इनको दूसरों को गलत कहना या दूसरों के साथ कुछ गलत होते देखना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। मनोवैज्ञानिक कहता है कि जब इंसान अकेले ही खुश रहना सीख लेता है, वो अकेले ही खुश महसूस करने लगता है, तभी हर कोई उसके साथ रहने को मन बना लेता है। लोगों को ऐसे इंसान बहुत अच्छे लगने लगते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सूरत देखकर नहीं, सीरत देखकर ही हम सफ़र चुनना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में और बुढ़ापे में अच्छी सूरत नहीं केवल अच्छी सीरत वाले इंसान ही काम आते हैं। गीता में लिखा है जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मनोवैज्ञानिक कहता है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा इस संसार में किसी भी इंसान को कुछ नहीं मिलता। आपके जीवन में जैसी भी परिस्थिति आते हैं, जो भी होते हैं, वो सब आपका भला करने ही आते हैं। हाँ, पहले आपको ये सब समझ नहीं आता, लेकिन मुसीबत ढलने के बाद ही इंसान को समझ आता है कि बुरे वक्त ने आकर उसको कितना कुछ सिखा गया। मनोवैज्ञानिक कहता है कि किसी की रोज मिलने से, प्यार हो या ना हो, मगर किसी से रोज बात करने से इंसान को उसकी आदत बहुत पड़ जाती है। श्री कृष्णा कहते हैं कि हंसकर बातों को टालने वाले पहले रोकर सब कुछ जान चुके होते हैं। वो जिंदगी को जीना सीख जाते हैं, बुरे वक्त से, बुरे हालातों से। सच्चे प्रेम का अर्थ है कि किसी को इतना अपना बना लो कि उससे कभी कुछ छुपाए ना जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे। ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।